अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई कि लंबा जीने के लिए सेहतमंद तरीके से बुढ़ापे में एंट्री मारने के लिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो, किसी भी मोहताज ना हो, आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, तो आपको प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करनी चाहिए। उससे स्टेम सेल्स बनते हैं। 24 घंटे करें या 3 दिन करें प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा लंबा कर लेते हैं, लेकिन ख़वातीन को प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए कि उन्होंने अपनी माहवारी के कौन से टाइम पीरियड पे करनी है। माहवारी जो होती है उसके 2 फेजेस होते हैं, पहले 14 दिन और आखिरी 14 दिन। जो पहला 14 दिन होते हैं उसे कहते हैं फ्लिकुलर फेज, और जो दूसरे 14 दिन आखिरी 14 दिन होते हैं उसे कहते हैं लूटियल फेज। बीच में आपके अंडा बन रहा होता है जिसे कहते हैं ओवुलेशन। जो पहले 14 दिन होते हैं उसमें आपका एस्ट्रोजन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, फिर 12वें 13वें दिन बिल्कुल पीक के ऊपर होता है। जब पीक पे होता है तो वहाँ से ओवुलेशन, अंडा बनना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द पीक ऑफ एस्ट्राडायोल। एस्ट्राडायोल जो एस्ट्रोजन का हार्मोन होता है, वहाँ से ओवुलेशन, अंडा बनता है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्राडायोल नीचे आना शुरू हो जाता है। जो 12 या 14 दिन आपका मिड साइकिल चल रहा है, यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरॉन होता है यहाँ पे बनना शुरू होता है, यहाँ पे बनना शुरू होता है। अब अगर वो अंडा फर्टिलाइज हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए तो प्रोजेस्टेरॉन स्टेबल रहता है, ऊपर चला जाता है, और अगर ना हो तो प्रोजेस्टेरॉन आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उससे पहले वो बिल्कुल कम हो जाता है तो आपको माहवारी या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आपने रोज़ा रखना है, अगर बहुत बारीक और आप कमज़ोर हैं ऑलरेडी, और अगर आप रोज़ा रखेंगे पहले 14 दिन में, आपने सिर्फ पानी पिया 2 दिन 3 दिन या 1 दिन भी अगर आपने इस तरह से रोज़ा रखा, तो जो आपका एस्ट्राडायोल है उसके अंदर थोड़ी कमी वाक़या होगी। एस्ट्राडायोल की कमी की वजह से आपका जो ओवुलेशन थी वो नहीं हो पाएगी, यानी कि जो अंडा था वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, या अंडा नहीं बन पाएगा, ओवुलेशन ख़राब हो जाएगी। अगर आप रोज़ा रखते हैं ये आखिरी 14 दिन में, माहवारी से पहले जो लूटियल फेज़ था, तो उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वजह से अगर आपने प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का फ़ायदा उठाना है और आप चाहते हैं कि आपकी माहवारी ख़राब ना हो और वो साइकिल उसी तरह आते रहें, और साइकिल तभी आएंगे ना जब आपका एग बन रहा है। अगर एग नहीं बनेगा, ओवुलेशन नहीं होगी, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग से आपका एस्ट्राडायोल जो है वो ख़राब हुआ और उससे ओवुलेशन नहीं हुई। ओवुलेशन का मतलब है कि एग रिलीज़ नहीं हुआ, तो आपकी माहवारी भी आगे पीछे हो जाएगी, माहवारी भी नहीं होगी, वो आपको पीरियड नहीं आएगा। तो इसकी वजह से आपने हमेशा पहले 14 दिन फ्लिकुलर फेज़ जो है तब रोज़ा नहीं रखना। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमेशा आखिरी 14 दिन, यानी कि पीरियड से जो पहले के 14 दिन हैं लूटियल फेज़, तब आप ये रोज़ा रखें। उससे आपके पीरियड वक्त के वक्त आते रहेंगे और आप फ़ायदा भी उठा सकेंगे प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का, और आपको नुकसान भी नहीं होगा। बहुत सारी जो मोटी ख़वातीन फरबा बदन होती हैं वो क्या करें, अगर उन्होंने प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का फ़ायदा उठाना है, उनके तो पहले ही पीरियड इरेगुलर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनका लूटियल फेज़ कौन सा है, उनका फ्लिकुलर फेज़ कौन सा, उनके पीरियड इतने रेगुलर नहीं होते। अगर वो रोज़ा रखेंगी किसी भी फेज़ पे, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे आहिस्ता आहिस्ता उनका जब वज़न भी कम होना शुरू होगा तो उनके पीरियड खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके हार्मोन्स थोड़े से स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएंगे।